तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुशामदीद कहते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था ओपन सेट्स इन टोपोलॉजिकल स्पेस। आज डिस्कस करेंगे क्लोज सेट इन टोपोलॉजिकल स्पेस। अब ओपन सेट और क्लोज सेट्स में फ़र्क क्या है? ओपन सेट्स के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास एक सेट एक्स दिया गया होगा, उसके अंदर से हम एक टोपोलॉजी बनाएंगे। अब जो सेट एक्स के अंदर मौजूद हों, यानी कि एक्स के सबसेट्स निकालें। अब जो सबसेट टोपोलॉजी के अंदर भी पड़ा हो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? ओपन कहलाएगा। यानी कि जो टोपोलॉजी के अंदर जितने भी सेट पड़े होते हैं वो तमाम के तमाम क्या होते हैं? ओपन होते हैं। तो क्लोज कैसे चेक करेंगे? अगर उन्हीं ओपन सेट्स का कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए तो कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा? क्लोज्ड होगा उसका। यानी कि उन जो ओपन सेट हम लेंगे, इसका मतलब ये होगा कि जो हम ओपन सेट ले रहे हैं उस सेट के अलावा जो बाकी सेट होगा, यानी उसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो हमारे पास क्या होगा? क्लोज सेट होगा। इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर एक एग्जाम्पल लेंगे, फिर मजीद क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले रहा हूँ। लेट एक्स स्टार बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। और याद रखना है कि जब भी किसी सेट को ओपन या क्लोज चेक करना हो टोपोलॉजिकल स्पेस में तो हमें एक टोपोलॉजिकल स्पेस लेनी पड़ेगी। अगर ये हम नहीं लेते तो हम किसी सेट को ओपन या क्लोज नहीं चेक कर पाएंगे। एंड ए सबसेट एक्स, हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस लिया और उस सेट एक्स के अंदर से हमने कोई इसका एक सबसेट ले लिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक ही सेट है। अब डिफरेंट सबसेट्स हो सकते हैं एक्स के। ये हो सकता है ये एक्स के तमाम सबसेट्स हों। एंड ए इज ओपन सेट। यानी हमने क्या कहा है? एक टोपोलॉजिकल स्पेस लिया, फिर सेट एक्स के सबसेट लिया है। अब वो सबसेट अगर ओपन हो तो यहां पे आप लिख दें एंड इफ ए इज ओपन सेट देन complement of A is called closed set in topological space। यानी कि जो ओपन सेट होंगे उनका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा? क्लोज्ड होगा। कॉम्प्लीमेंट से क्या मुराद है कि जो सेट हमने लिया है ना, उस सेट के अंदर जो एलिमेंट है उनके अलावा जो बाकी एलिमेंट एक्स में पड़े हुए हैं वो। इसे डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल से, वहाँ से मज़ीद क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। एक सेट मैंने एक्स लिया है सबसे पहले तो उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और एक टोपोलॉजी ले लिया। टोपोलॉजी में क्या है जी? 5 1 2 1 2 एंड एक्स। और टोपोलॉजी के बारे में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब चेक करना है। अब देखें 5 1 2 1 2 एक्स, ये सारे के सारे ओपन हैं क्योंकि ये टोपोलॉजी के अंदर मौजूद हैं। यानी एक्स के वो सबसेट्स जो टोपोलॉजी के अंदर मौजूद हों वो क्या होते हैं? ओपन होते हैं। तो 5 भी ओपन है, यहाँ पे 1 भी ओपन है, 2 भी ओपन है, 1 2 भी ओपन है, एक्स भी ओपन है। अब इनके अलावा जो भी होंगे एक्स के सबसेट्स वो क्या होंगे? क्लोज होंगे। अब इनके अलावा हम कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले तो मैं 1 ले रहा हूँ। 1 हमारे पास क्या था? ओपन है। और हमने डेफिनेशन में कहा है कि जो ओपन सेट होगा अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें तो हमारे पास क्या आएगा? क्लोज सेट आएगा। इसका हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा इसका जी? कॉम्प्लीमेंट से क्या मुराद है? जो सेट एक्स है उसके अंदर से निकाल देना है ये वाला एलिमेंट, ये वाला सेट। यानी कि उस 1 के अलावा बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स होंगे। तो जब इसमें से 1 निकाल दिया तो पीछे क्या बच गया? 1 निकाल दिया, पीछे क्या रह गया? 2 3। यानी x में से 1 निकाल दिया, पीछे हमारे पास क्या बच गया? 2 एंड 3। अब उसके बाद कौन सा ओपन आ रहा है? 2 ओपन आ रहा है। तो ये ओपन है। ओपन का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा? क्लोज्ड होगा। कॉम्प्लीमेंट से मुराद ये है कि इस ओपन सेट के अलावा जो x के अंदर एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है? क्लोज्ड है। तो x के अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 2 3। और 2 जब इसमें से निकाल दिया, डिफरेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 x में से निकाल दिया, पीछे क्या रह गया? 1 3। तो 1 3 भी हमारे पास क्या है? एक ओपन सेट है, सॉरी क्लोज सेट है। अब हम चेक करते हैं 1 2 1 2 इसका कॉम्प्लीमेंट ये क्या होगा? x माइनस या x डिफरेंस x के और 1 2 हम इसके अंदर से निकाल रहे हैं।
अब x के अंदर एलिमेंट थे 1 2 3, 1 2 हमने निकल गया बीच में से, पीछे कितना रह गया 3 रह गया। ओके अब इसी तरह 5 और x की चेक करते हैं। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले लेते हैं। 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x में से एम्प्टी सेट को हमने क्या करना है, निकालना है, यानी इसका डिफरेंस निकालना है इसके साथ। तो x में से एम्प्टी सेट निकाल देंगे तो क्या बचेगा, x ही बचेगा। अब 5 ओपन था, 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, क्लोज्ड है। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, x आ गया। इट मीन x यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड है। लेकिन हमने कहा है कि x ओपन भी है, तो इसे भी चेक करें। x का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, यानी कि x में से x को निकाल दें तो क्या बचेगा जी, एम्प्टी सेट बचेगा हमारे पास। तो एम्प्टी सेट यहाँ पे क्या हो गया, ये क्लोज्ड हो गया, यानी कि जो सेट ओपन है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, क्लोज्ड है। अब यहाँ पे हमने कहा था कि 5 और x ये ओपन है, अब कह रहे हैं कि 5 और x क्लोज्ड है। तो याद रखना है कि 5 और x ये दो सेट्स ओपन भी होते हैं, क्लोज भी होते हैं, ठीक है। यानी 5x एंड x आर ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पे लिख दें 2 3, एक सेट ये था 1 3, एक ये था एंड 2 3 1 3 3x 5 3x and 5 are closed set in topological space. Topological space. और टोपोलॉजिकल स्पेस यहाँ पे कौन सी है, एक्स ट्रॉ, यानी एक्स पर हमने जो टोपोलॉजी बनाई है वो कौन सी बनाई है, ये बनाई है, ठीक है। इसे दोबारा डिस्कस करते हैं। हमने एक सेट एक्स लिया, उसके अंदर से एक टोपोलॉजी बनाई है, फिर टोपोलॉजी के अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं यानी सेट्स की फॉर्म में पड़े हुए हैं, इनका जो कॉम्प्लीमेंट, ये सारे क्या है, ओपन है, और ओपन सेट्स का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्लोज होता है। तो ये हमने कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर लिए, तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्लोज्ड आ गया। इसी तरह आप कोई भी एग्जांपल इसी मेथड की मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि कौन से सेट जो है टोपोलॉजी, कौन से सेट ओपन है, कौन से क्लोज हैं। तो याद रखना है कि x और 5 जो होते हैं ये ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। इसी तरह हम आगे टोपोलॉजी के डिफरेंट वीडियोस पर डिस्कस करते रहेंगे। खुदा हाफिज़।